मुंबई की एक ऐसी रात जहां बारिश रुक चुकी थी, लेकिन एक कमरा अब भी जाग रहा था। कमरा नंबर 302। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की बंद थी, कमरे में कोई नहीं था। फिर भी हर रात ठीक 3:17 पर उस कमरे से एक कॉल जाती थी, सीधा पुलिस स्टेशन। फोन उठाने वाला हर इंसान एक ही चीज सुनता था, धीमी ठंडी सांसों की आवाज, और फिर एक शब्द, 302। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पुलिस ने वो कमरा खोला और अंदर कोई नहीं था। इंस्पेक्टर कबीर शेख उस रात ड्यूटी पर था। रात 3:17। फोन बजा। अंधेरी पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की आवाज थी, भारी ठंडी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। हेलो, कौन? अचानक फुसफुसाहट, 302। लाइन कट। अगले दिन कबीर अपनी टीम के साथ सी व्यू रेजिडेंसी लॉज पहुंचा। मैनेजर घबराया हुआ था। सर, वो लड़का 3 दिन से बाहर नहीं निकला, लेकिन अंदर से कभी कभी आवाज आती है। कैसी आवाज? फर्नीचर घिसटने की और किसी के चलने की। कमरा 302 के बाहर खड़े होकर कबीर ने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। बिस्तर ठीक, बैक कोने में, लाइट बंद। लेकिन दीवार पर 3 खरोंचें थीं, 3 लंबी गहरी खरोंचें। टेबल पर एक फाइल पड़ी थी, उस पर लिखा था केस फाइल 302। लेकिन आरव तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। फाइल खोली गई। अंदर पुराने अखबार की कतरनी थी। 10 साल पहले उसी लॉज के उसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी। नाम नायरा कपूर। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन थी, मौत संदिग्ध परिस्थितियों में। लॉज का सीसीटीवी चेक किया गया। फुटेज में आरव कमरे में जाता दिखा, लेकिन बाहर निकलते हुए कोई नहीं दिखा। लेकिन 3:17 पर कैमरे में हल्की सी गड़बड़ी होती थी और 302 के दरवाजे के नीचे छाया हिलती दिखती थी, जबकि अंदर कोई नहीं था। रात को कबीर ने खुद 302 में रुकने का फैसला किया। कमरा बंद, लाइट ऑफ। घड़ी में 3:16। सन्नाटा। 3:17। फोन बजा। कमरे के अंदर रखा लैंडलाइन। कबीर के हाथ कांप गए। हेलो। दूसरी तरफ एक लड़की की धीमी आवाज, वो अभी भी यहीं है। कौन? वो जिसने मुझे धक्का देकर भाग गया था। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। बाथरूम में कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर उंगलियों से लिखा था, सच बाहर लाओ। कबीर को एहसास हुआ, यह आत्महत्या नहीं थी, यह मर्डर था, और शायद आरव ने कुछ देख लिया था। आरव के लैपटॉप से पता चला वो एक ब्लॉग चला रहा था, अनसॉल्व्ड मुंबई। उसने नायरा केस पर रिसर्च शुरू की थी। उसे पता चला था कि नायरा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे उसी लॉज के मालिक के बेटे ने धक्का दिया था, लेकिन केस दबा दिया गया। लॉज का मालिक का बेटा करण मल्होत्रा, अब एक बड़ा बिजनेसमैन। कबीर ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। वो घबराया हुआ था। सर, वो पुरानी बात है। क्या पुरानी बात? मैंने धक्का नहीं दिया था, वो खुद गिर गई थी। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। उसी रात 302 से फिर कॉल आया, 3:17। इस बार आवाज साफ थी। वो झूठ बोल रहा है। कबीर ने करण को 302 में लाया, कमरा बंद किया। 3:17। लाइट झिपकी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। दीवार पर खरोंचें गहरी हो गई। करण चीखा, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैंने बस धक्का दिया था। और अचानक पंखा अपने आप घूमने लगा। करण की चीख पूरे लॉज में गूंज गई। दरवाजा खुला। अंदर करण फर्श पर पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके हाथ से खून से लिखा था 302 क्लोज्ड। करण ने कोर्ट में सब कबूल कर लिया। पुराना केस फिर खुला।
नायरा को न्याय मिला, लेकिन कमरा 302 आज भी बंद है। लॉ जब भी चलता है, लेकिन उस कमरे की चाबी हमेशा गुम रहती है। और हर साल उसी तारीख को रात 3:17 पर अंधेली पुलिस स्टेशन का फोन बजता है। दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता। बस धीमी सांसों की आवाज आती है। कभी कभी न्याय मिल जाता है, लेकिन कुछ कमरे अपनी कहानी खुद खत्म करते हैं। और अगर आप कभी मुंबई के अंधेरी ईस्ट में सी व्यू रेजिडेंसी के पास से गुजरे, तो याद रखिएगा,